हेलो बच्चों। तो आज हम लेकर आए हैं क्लास 4 कोपल का 4th चैप्टर, जिसका नाम है बिल्ली का पंजा, जो कि एक कहानी है। ठीक है, तो आज हम इस कहानी का जो है प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। तो हम बिना समय गवाए हुए इस वीडियो को जो है स्टार्ट करते हैं। तो जिसमें से हमारा पहला नंबर जो प्रश्न है वो है, 4 मित्रों ने बिल्ली क्यों पाली। मतलब कि चारों मित्र जो थे उन्होंने बिल्ली किस कारण से पाली थी। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, चारों मित्र चूहे से परेशान होकर उसके यहाँ पर जो है चूहा के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, खात्मे मतलब कि ख़त्म करने के लिए उसका सरल उपाय मानकर बिल्ली पाली। मतलब कि बिल्ली जो है चूहा खाती है। ठीक है, तो उनके गोदाम में क्या था, चूहा। तो मतलब कि चूहा को जो है हमेशा के लिए ख़त्म करने के लिए जो है बिल्ली पाली थी। ठीक है, क्योंकि बिल्ली जो है चूहा को खाती थी। ठीक है, तो अब जो हमारा अगला प्रश्न है वो है सेकंड नंबर, चारों मित्र पंचायत में क्यों पहुँचे। मतलब कि इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि चारों मित्र जो है पंचायत में किस कारण से पहुँचे थे, क्यों पहुँचे थे। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, जब बिल्ली के आगे का दाया पंजे के कारण गोदाम में आग लगी तो तीनों मित्रों के गंगाधार से हर्जाना मांगने पर हुए झगड़े का निपटारा मतलब कि निपटने के लिए करने हेतु चारों मित्र पंचायत में पहुँचे। मतलब कि जब बिल्ली के दाया पंजा में आग लगा था, ठीक है, तो उस गोदाम में सारी रुइयाँ जो है वो जल गई थी। और वो दाया पंजा किसका था, गंगाधर का था। ठीक है, किसका था, गंगाधर का था। तो उनसे हर्जाना मांगने के लिए चारों मित्र जो है आपस में झगड़ते हुए पंचायत में पहुँचे। ठीक है, तो अब जो हमारा अगला प्रश्न है वो है तीसरा नंबर, तीनों मित्रों को नुकसान की भरपाई क्यों करनी पड़ी। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, पंचों के निर्णय के अनुसार नुकसान की भरपाई तीनों मित्रों को करनी पड़ी। ठीक है, क्यों करनी पड़ी, मतलब कि बिल्ली तो एक थी। ठीक है, लेकिन दाया पंजा जो था गंगाधर का था, लेकिन बिल्ली जो है और बाकी तीनों पैर से ही तो भागी थी ना, तो वो तीनों पैर किसके थे, बाकी उनके मित्र के। ठीक है, तो इसलिए सबको हर्जाना वसूलना पड़ा। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है वो है आपके विचार से। ठीक है, तो इसमें से हमारा पहला नंबर जो प्रश्न है वो है, आपके विचार से पंचायत ने सही फैसला किया या गलत। अपने उत्तर का कारण भी बताइए। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, मेरे विचार से पंचायत ने सही फैसला नहीं किया। ठीक है, नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि पंचायत ने गंगाधर को छोड़कर बाकी तीनों मित्र लीलाधर, मुकेश और संजय को नुकसान की भरपाई करने को कहा। इसके बजाय पंचायत को चारों को दोषी ठहराना चाहिए था। ठीक है, तो अब जो हमारा अगला नंबर जो प्रश्न है वो है, क्या चारों ने चूहों की समस्या का सही हल सोचा था। अपने उत्तर के कारण भी बताइए। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, चारों ने चूहे की समस्या का सही हल नहीं सोचा था, क्योंकि बिल्ली का एक एक पंजा लेकर साझे पर बिल्ली खरीदना बिल्कुल ठीक नहीं था। ठीक है, अब जो हमारा अगला प्रश्न है वो है, अगर आप उन चारों के साथ होते तो चूहे से छुटकारा पाने के लिए क्या उपाय करते। मतलब कि अगर आप उन चारों के साथ होते तो आप चूहे से छुटकारा पाने के लिए क्या उपाय सोचते। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा, अगर हम उन चारों के साथ होते तो चूहे से छुटकारा पाने के लिए चूहे को मारने की दवा गोदाम में रख देते। ठीक है, तो अब जो हमारा अगला प्रश्न है वो है, व्यापार क्या होता है। मतलब कि इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि व्यापार क्या होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, किसी सामान को खरीदकर या निर्माण करके लाभ के लिए कुछ अधिक दाम पर बेचना व्यापार कहलाता है। ठीक है, अब जो हमारा अगला प्रश्न है वो है
सेकंड नंबर, व्यापार करने वाले को क्या कहते हैं? मतलब कि जो व्यापार करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो व्यापार करने वाले को व्यापारी कहते हैं। ठीक है। तो अब जो हमारा अगला प्रश्न है वो है तीसरा नंबर, आपके मोहल्ले या गांव में भी अनेक लोग व्यापार करते होंगे। ठीक है। वे कौन कौन से व्यापार करते हैं? मतलब कि उनका नाम लिखना है कि वो कौन कौन सा व्यापार करते हैं आपके मोहल्ले में। तो मेरे मोहल्ले में कुछ लोग किराना दुकान खोले हुए हैं, कुछ फास्ट फूड का दुकान करते हैं, कुछ लोग कपड़े का व्यापार, कुछ लोग सीमेंट बालू आदि का व्यापार करते हैं। ठीक है। अब जो हमारा अगला प्रश्न है वो है लड़ाई के कारण से। ठीक है। जिसमें से पहला नंबर है, चारों बहुत पुराने और गहरे मित्र थे, फिर उनमें इतनी जल्दी लड़ाई क्यों हो गई? आपस में बातचीत करके पता लगाइए। ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, लड़ाई का कारण बिल्ली थी। ठीक है। जब बिल्ली के कारण पूरे गोदाम में आग लगी तो सभी गंगाधर को ही दोषी मानने लगे। अब जो हमारा अगला प्रश्न है वो है सेकंड नंबर, आपकी अपने मित्रों से किन बातों पर अनबन मतलब कि झगड़ा झंझट होती है, फिर सुलह कैसे होती है? सुलह मतलब कि मित्रता फिर से वापस कैसे आती है। ठीक है। दोस्ती कैसे होती है फिर। इस कहानी में कोई एक व्यक्ति या वस्तु हटा दे ताकि चारों मित्र में लड़ाई ना हो। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, हमारी अपने मित्रों से खेलते समय अनबन होती है, फिर हम सभी में समझदार मित्र सभी को प्यार से समझाते हैं और सुलह हो जाती है। इस कहानी में बिल्ली को हटा दे और चारों मित्रों में लड़ाई ना होगी। मतलब कि हमसे दोस्तों की लड़ाई कब होती है? मतलब कि हमें और दोस्तों में लड़ाई कब होती है? खेलते समय अनबन हो जाती है। ठीक है। तो फिर हमें जो समझदार होता है, मतलब कि हम लोग मित्रों में जो समझदार होता है वो प्यार से समझाकर उस समस्या को जो है हल निकाल देता है। ठीक है। इस कहानी में जो है बिल्ली को अगर हटा देते तो चारों मित्र में झगड़ा जो है वो नहीं होता। अब जो हमारा अगला प्रश्न है वो है घर के प्राणी। ठीक है। जिसमें से पहला नंबर है, घर में रहने वाले वैसे जीव जंतुओं की सूची बनाइए जिससे आप छुटकारा पाना चाहते हैं। ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, घर में रहने वाले वैसे जीव जंतुओं की सूची निम्नलिखित है जिससे हम छुटकारा पाना चाहते हैं। इसमें से पहला नंबर जो है, चूहे, चींटियाँ, मकड़ी, तिलचट्टे, मच्छर, गिरगिट, मक्खियाँ, ये सब से जो है हम छुटकारा पाना चाहते हैं। ठीक है। तो अब जो हमारा अगला नंबर प्रश्न है वो है, उनसे छुटकारा पाने के लिए लोग क्या करते हैं? मतलब कि ऊपर जिन्होंने हमने नाम लिखा कि इनसे हमें छुटकारा चाहिए, इनसे छुटकारा पाने के लिए जो है लोग क्या करते हैं। ठीक है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, उनसे छुटकारा पाने के लिए लोग दवाइयाँ का प्रयोग करते हैं। सफाई करके भी मच्छर, मक्खियों, मकड़े की जालों से छुटकारा मिल जाता है। चूहे को पकड़ने के लिए पिंजरे का भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। अब जो हमारा क्वेश्चन है वो जो है किससे है? रुई से। ठीक है। इसमें से पहला नंबर जो है, रुई किस किस काम में आती है? इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि रुई जो है किस किस काम में आती है। तो रुई से सूत बनता है और सूत को कपड़ा बनाने में काम में लाया जाता है। इसके अलावा रुई रजाई, तोशक, तकिया आदि को भरने में काम आती है। ठीक है। तो अब जो हमारा अगला प्रश्न है वो है दूसरा नंबर, क्या आप दुनिया के बारे में जानते हैं? वो क्या काम करते हैं? क्या उनकी जगह किसी और ने ली है? इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा, हाँ, हम दुनिया के बारे में जानते हैं। वो रुई को धुनने का काम करते हैं, रजाई, तोशक, तकिया आदि बनाते हैं। हाँ, दुनिया की जगह आजकल मशीन ने ले ली है।